शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को महाजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 59वां वीडियो है। कल हमने देखे पिछले वीडियो में गुरु भगवंतों ने कृष्ण से कहा कि सोमिल ब्राह्मण ने किस तरह से व्यवहार किया, जिसके कारण वो क्रोध जागृत हुआ। अब यहाँ पर मैंने कल एक कारण दिया था कि सोमिल ब्राह्मण की आयु कम थी, ये जानकर प्रभु ने उन्हें सूचना कह दिया कि भाई ये इस व्यक्ति ने बोले तो ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा किया, उस समय किया। इसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये भी है, गुरु भगवंतों को, अपने भगवंतों को, कृष्ण को कहने का दूसरा कारण यह भी है कि कृष्ण एक राजा है। ये कहावत आती है, राजा बोले दल हाले। लेकिन राजा के मन में जो भी शंका आई, उसी समय उसको करने की इच्छा हुई तो वो कोई हालत में कर सकता है। फिर अगर समझो भगवंतों ने अगर कृष्ण से नहीं कही होती ये बात, तो कृष्ण के गुप्तचर लोग, कृष्ण के कर्मचारी लोग, इन्होंने कौन व्यक्ति है उसको ढूंढ के निकाला होता। और जब ढूंढ के निकाला होता तो वो कड़ी लास्ट में गुरु भगवंतों के पास आके मिलती है, तब कृष्ण के मन में ये शंका आई होती कि गुरु भगवंत ने मेरे को ये बात क्यों छुपाई। फिर पहले तो एक भाई की मृत्यु इस तरह से होना, ये कारण, और दूसरा गुरु भगवंतों ने अगर छुपाए होते तो उनका क्रोध आगे अधिक बढ़ गया होता। प्रभु ने ध्यान में लिया कि ये क्रोध आने सर की घटना है, सामान्य जीव के लिए, सिद्ध गति को जाने वाले जीव के लिए नहीं। इसलिए कृष्ण का क्रोध कम से कम कैसा हो, इसका ध्यान रखते हुए गुरु भगवंतों ने वो बात कही। और वो गुरु भगवंतों को बात कहने के पश्चात गुरु भगवंतों ने उन्हें समझाया, तुम्हारे को क्रोध करना है तो करो, लेकिन इस बात का थोड़ा चिंतन करो कि जिसने ये कृत्य किया है वो गज सुकमाल का सहायक है। उसने मुक्ति दिलाने में, मोक्ष पहुंचाने में लिए वो सहायक बना। इसकी तरफ तुम ध्यान नहीं दोगे क्या? खाली एक ही चीज को पकड़ के चलेगा क्या? मान लो किसी भाई ने अगर समझो 10 रुपए का नुकसान किया, उस नुकसान को पकड़ के चलेंगे क्या? उसने 100 रुपए का लाभ पहुंचाया, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे क्या? इस तरह से उन्होंने गज सुकमाल को, कृष्ण भगवान को समझाया कि गज सुकमाल को वो व्यक्ति सहायक बना। उस समय उन्होंने कैसा सहायक बना, तो उन्होंने अपना ही उदाहरण, कृष्ण का ही उदाहरण दिया कि रास्ते से जो ईंट उठा रहा था व्यक्ति, उसके विश्लेषण में मैं अधिक न जाते हुए, क्योंकि आपको वो घटना पता है, उसकी मालूमात आपको है, लेकिन इसके आगे एक बात आती है, हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता की, उसी प्रकार उस पुरुष ने भी गज सुकमाल के लाखों भव के संचित किए हुए कर्म की एकांत उदीर्णा की। क्या कहा है? लाखों भव पहले की संचित, यानी उन्होंने इकट्ठा किए हुए कर्म का एक साथ उनको उदय में लाने में सहायक बना। अब एक साथ
सभी कर्म कैसे आए जी? आना चाहिए क्या? ऐसा तो कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे सभी कर्म, जो कुछ तकलीफ होना है ना, एक बार होने दो और सभी कर्म मेरे उदय में आने दो। ऐसा कभी नहीं होता और होगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर हो गया है। फिर यहाँ पर क्यों हुआ? गुरु भगवान इस माध्यम से हमें क्या समझाते हैं? गुरु भगवान हमें ये समझाते हैं कि गज सुकमाल के जो निकाचित कर्म थे, जो कि भोगे बिना छूटने वाले नहीं है, वो कर्म सिर्फ ये इतना ही था, इतना ही था। बाकी सभी कर्म कैसे थे? छोटे थे, थोड़े बहुत थे। हम व्यवहार में भी देखते हैं, किसी भाई से कोई गलती हुई है तो हम कहते हैं जाने दे, छोटी मोटी गलती को क्या करने का, बड़ी गलती के लिए उसने क्षमा मांगी है ना, उसने बड़ी गलती के लिए जो गलती हुई उसको उसने कबूल किया है ना। हम क्या कहते हैं कि उसने बड़ी गलती मान लिया ना, फिर छोड़ दे। व्यवहार में भी देखते हैं, किसी भाई ने बड़ा जो रकम है, जो बड़ी अमाउंट है वो दे दी है और समझो ऊपर के चिल्लर पैसे है 10-20 रुपये, तो हम क्या बोलते हैं, रंदे रंदे भाई, जाने दे, रंदे। क्यों रंदे? क्योंकि वो उतने चिकने कर्म नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वो कर्म अनायास ही निकल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी गज सुकुमार के जो कर्म थे, जो चिकने कर्म थे, अब शेष बचे नहीं होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि चिकने कर्म अगर होंगे तो उसको भोगना ही पड़ता है, उसको भोगने के लिए वापिस आना ही पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो उनके चिकने कर्म रहे नहीं होंगे, तभी तो उसके बाकी जो कर्म है ना वो झट आ गए और वो निकल गए हैं। तो अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से गुरु भगवान हमें यही कहते हैं कि कम से कम कर्म से तो हम बच नहीं सकते हैं, कर्म तो करना जरूरी है, कर्म के सिवाय नहीं। इसलिए कर्म से हमने इधर उधर मुख नहीं मोड़ना है। कर्म के लिए हमें सब कभी भी सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान में लेना चाहिए कि मेरे कर्म चिकने कर्म न बने, मेरे कर्म अधिक तीव्र ना बने। इतना भी ध्यान लिया तो हमारे ये जो छोटे मोटे कर्म है ना, ये क्षय होने में हमारे को अधिक कष्ट नहीं होना पड़ेगा। गुरु भगवंत ये कहते हैं कि अगर समझो छोटे मोटे कर्म है और तुमने किसी भाई को सामयिक के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिर जाने के लिए प्रेरित भी कर लिया, तो भी उससे भी वो कर्म तुम्हारे दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर चिकने कर्म है तो उसको तुम्हारे को भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे को कर्म करते समय सिर्फ ये ध्यान रखे, इस बात के लिए सजग रहे कि मेरे ये गाढ़े बंधन तो नहीं बन रहे हैं, मेरे ये चिकने कर्म तो बंद नहीं बन रहे हैं, इस कर्म के लिए मेरे को वापिस आना तो नहीं पड़ेगा। इसका अगर चिंतन कर, कम से कम इतना ही ध्यान में लिया कि ये कर्म के लिए मेरे को कितनी सामयिक करना पड़ेगी। मैं कर्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम सामयिक में, कम से कम पूजा पाठ में ये कर्म का दोष दूर हो जाए। इतना भी ध्यान रखा तो हम क्या होंगे, सही दिशा में चलेंगे, सही राह पर चलेंगे। और इसका हमारे को लाभ ये होगा कि हमारे को भविष्य के अंदर वो चिकने कर्म नहीं होने की वजह से हमारे घर में शांति ऑटोमेटिक बनेगी। अगर समझो हमने हल्के फुल्के कर्म होंगे
तो हम कोई भाई अगर मेरा घर अशांत करना चाहा तो भी मेरा घर अशांत नहीं होगा, मेरा परिवार अशांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मेरे कर्म हल्के फुल्के हैं, पतले हैं, गाढ़े नहीं हैं। इतना भी अगर हमने ध्यान दिया तो मेरा निश्चित ही इस अध्ययन के माध्यम से गुरु भगवंत ने जो हमारे पर कृपा की है उसके प्रति हमारे कृतज्ञ के भाव जागृत हुए बगैर नहीं रहेंगे। और सही में ही गुरु भगवंतों ने इस अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से हमारे को बहुत बढ़िया चिंतन करने के लिए, प्रतिवर्ष पढ़ने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए हमारे को बाध्य किया है। ऐसे गुरु भगवंतों को मैं लाख लाख धन्यवाद देते हुए, मेरे ओर से निश्चित गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।